क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकंड भारतीय अध्याय 1 समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ है धर्म, जाति, लिंग, भूलवश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। संविधान में समानता का अर्थ है कानून सक्षम सम्मान, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। संवैधानिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर बराबरी का हक, अस्पृश्यता का अंत और पूर्वाग्रह का अर्थ होता है छोड़ना। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है छोड़ना, किसी के प्रति गलत धारणा अपनाना या गलत धारणा लगाना। जैसे चोरी करने वाले लोगों को साथ में कहते ये जन्मजात चोरी करता है, परंतु इस प्रकार से किसी के ऊपर कि अनपढ़ है तो इसका लड़का भी अनपढ़ होगा, ये हम नहीं दर्शा सकते, क्योंकि अनपढ़ का लड़का भी अच्छा पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान बन सकता है। मानवीय गरिमा का मूल्य कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वो उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग या निम्न कार्य करने वाले, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और हो या स्त्री, सभी हो या स्त्री किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल का मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक सड़कों और उद्यानों, घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। समानता के अधिकार को दो तरफ से लागू किया है, पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान अवसर दिए जाते हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद पूरे भारत में मध्याह्न भोजन व्यवस्था निर्धारित की गई है। 1 से
कक्षा 8 तक बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को मध्याह्न दोपहर के समय उनको वार के अनुसार अलग अलग प्रकार से उनको भोजन दिया जाता है, जिसमें सभी एक साथ बैठ करके उनको भोजन करवाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर या भोजन स्कूल में दिया जाता है। ये योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से आरंभ की गई है। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। शिक्षक बताते हैं, पहले बच्चे खाना खाने घर पर जाते थे और वापस घर लौटते ही नहीं आते थे। अब उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, जब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है, इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिलती है। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रमों अवसरों की समानता बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी है। फिर भी अमीरों की स्कूल से बहुत अलग है। वहाँ पर हर गरीब बच्चों को भी इन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, समानता के उनको अवसर दिया जाता है। इसी में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसे गरीबी रेखा से जो जीवन यापन करने वालों को कुछ स्तर तक उनको भी समानता के आधार पर सुनिश्चित किया गया है। और हमारे भारतीय लोकतंत्र में किसी भी जाति या लिंग या मूलभूत जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के द्वारा एक गरीब बच्चे के पास जूतों की पॉलिश कराने के लिए एक अमीर व्यक्ति वहाँ गया। पॉलिश करने के बाद उस पैसे को हाथ में ले करके उसको फेंक करके पैसा दिया। वो पॉलिश करने वाला छात्र खड़ा होकर के उसने पैसा नहीं लिया और उसको बोला कि मुझे पैसा सम्मान में आप ये बच्चे पढ़ते हैं। और आज भी देश में कई स्कूल हैं जहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसे असमान परिस्थितियों में धकेला जाता है। उसके यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों के असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग का विश्वास करने लगे कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में सामान्य स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।